बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम सबक शुरू कर रहे हैं, सबक नंबर 3, परस्तान की शहज़ादी। परस्तान यानी परियों के रहने की जगह। ये एक मफूकुल फ़ितरत जगह का नाम है कि क्योंकि परियों का तो कोई वतन देश नहीं है। ये हमारी दास्तानों में और जो हमारी कहानियाँ हैं जहाँ पर मफूकुल फ़ितरत किस्म के किरदार से वो कहानियाँ जो है, एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी से तीसरी कहानी बनती चली जाती है। तो ये उस परस्तान का ज़िक्र है और इसको लिखा है अशरफ सबूई ने। हम तारुफ पहले अशरफ सबूई का देखते हैं। अशरफ सबूई 1905 ईस्वी में पैदा हुए और 1990 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। अशरफ सबूई का असल नाम सैयद वली अशरफ और कलमी नाम अशरफ सबूई था। कलमी नाम का, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि कलमी नाम वो नाम होता है कि जो कि मुसन्निफ़ अपने असली नाम की जगह अपनी तहरीरों पर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप दिल्ली में पैदा हुए, ये MCQ है, इसको भी अंडरलाइन करें। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1922 में एंग्लो अरबिक हाई स्कूल दिल्ली से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। मारूफ अदीब शाहिद अहमद देहली उनके हम जमायत थे। हमने जो सबक पढ़ा था मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, उसके मुसन्नफ़ शाहिद अहमद देहलवी थे। तो ये इनके अशरफ सबूई के हम जमायत थे, क्लास फेलो थे। अशरफ सबूई महकमा डाक व तार में मुलाजम रहे। बाद में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए, उनके साथ मुंसलिक हो गए, जुड़ गए। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर आ गए। 1965 में मुलाजमत से सुबकदोश हो गए, मुलाजमत से फ़ारग हो गए, छोड़ दी और हमदर्द दुआहाना के शोबा मतबूआत से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। शोबा मतबूआत यानी कि किताबत का जो सिलसिला था, वहाँ पर इन्होंने उस सिलसिले के साथ मुंसलिक हो गए। अशरफ सबूई एक साहिब तर्ज अदीब थे, यानी कि उनका एक मुनफरिद अंदाज़ था लिखने का। उर्दू ज़बान ख़ुसूसी दिल्ली के मुख्तलिफ़ तबक़ों की बोलचाल के मुख्तलिफ़ जगहों के दिल्ली के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के रहने वालों के जो बोलने और रहने सहने का अंदाज़ था और वहाँ के रोज़मर्रा जो आम गुफ्तगू की जाती थी, आम तौर पर बोले जाते थे और मुहावरे पर पूरी गिरफ्त थी। मुहावरे वो होते हैं कि जो एक जुमले में पूरी एक कहानी छुपी होती है और उसका मुहावरा कहकर उस पूरी कहानी का मतलब जो है वो लिया जाता है। पर पूरी गिरफ्त थी, पूरे मुकम्मल तौर पर पकड़ थी उनकी। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियों की दर्जन बार किताबें भी लिखी हैं जो बहुत मकबूल हुई। आम तौर पर बच्चों के लिए अदब बहुत कम लोगों ने लिखा है, तो अशरफ सबूई उन लोगों में शामिल होते हैं जिन्होंने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी और उनकी तमाम किताबें जो थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। उनकी तसानीफ़ में दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, गुब्बारे कारवां, झरोके, सलमा और बिन बासी देवी शामिल हैं। ये MCQs हैं, इनको अंडरलाइन कीजिएगा। अशरफ सबूई ने चंद अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जमा भी किया। अब हम सबक की तरफ आते हैं। यहाँ पर तदरीसी मकासद दिए हुए हैं, जिनमें सबसे पहला ये उर्दू की मारूफ दास्तानों और उनके मुसन्निफ़ीन से रोशनास कराना। ये जो मशहूर दास्तानें हैं उनके बारे में बताया जाए कि दास्तान किस तरह की सिन्फ़ है जो बच्चों के इल्म में होनी चाहिए। दिल्ली के रोज़मर्रा मुहावरों से मुज़य्यन सजी हुई एक नसर पारे के ज़रिए से तलबा की लिसानी सलाहियत में इजाफ़ा करना। लिसानी यानी कि जो ज़बान की जो एक सलाहियत है, एक खूबी है, उसके बारे में पता चलना चाहिए, क्योंकि इस जो सबक है इसमें बहुत खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं और बहुत ज़्यादा अल्फाज, मानी ज़हीरा अल्फाज बहुत ज़्यादा है। अशरफ सबूई के दिलकश सलूक से आगाह करना। अशरफ सबूई ने ये परस्तान की शहज़ादी जो सबक लिखा है वाकई बहुत खूबसूरत है। जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि जब तक हम इसको मुकम्मल ना करें दिल चाहता है कि इस दास्तान को छोड़े ना। तलबा को ज़ू मानी अल्फाज कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक लफ्ज़ में कई माने हों और तशबीह से रोशनास कराना कि एक बात कहकर दूसरी बात की मुराद लेना तशबीह कहलाता है।
اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا کہ سیدانی بی بہت زیادہ دور دور تک جانی پہچانی جاتی تھی، لوگ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ قلعے کی اچھی مغلانیاں درزنیں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی، توبہ کرتی تھی، یعنی کہ وہ بہت ماہر درزن تھی، تو ہر کوئی ان کی اس بات کی تعریف کرتا تھا۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا، نئی وضع کی، نئی طرز کی، نئی شکل کی کام ہوا، تو فوراً جو ہے ان کا نئی وضع کی ٹکائی کا، کپڑے ٹانکنے کا ذکر ہوا تو یہ بلائی گئیں۔ شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، روب تھا، اور وہ ان کے فن اور کام کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے، ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان کو ایک مقام اور مرتبہ دیتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے یاد کیا ہے۔ پالکی اور ڈولی دو سواریوں کے نام ہیں۔ نہ رات کو فرصت تھی، نہ دن کو چین، یعنی کہ بہت زیادہ مصروف تھی، دن رات کام میں مصروف رہتی تھی۔ صبح کہیں مہمان ہیں تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائی کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی باقی رہنے والا ہے۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا۔ جیسے ہی بوڑھی ہوئیں تو جسم میں طاقت نہ رہی، آنکھیں دھندلا گئیں، نظر کمزور ہو گئی۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب، یعنی کہ ایک بہت بڑی بات اس میں بیان کی ہوئی ہے کہ دنیا کو جب تک کسی سے کوئی کام ہوتا ہے تب تک وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، جب کام ختم ہو جائے تو وہ اس کو پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو کیسی خاطرداری، مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ اب ان کو ان سے کام نہیں رہا تھا، اس لیے اب ان کو کوئی زیادہ بلاتا بھی نہیں تھا۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، یعنی کہ جب انسان کسی کام کا نہیں رہتا تو پھر کوئی بھی اس کا ساتھ دینا پسند نہیں کرتا۔ بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، یعنی کہ کوئی بھی اس کا ایسا نہیں تھا کہ جو اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ ٹکڑے کا سہارا دینا، روٹی پوچھنے والا، کوئی بھی اس کا ایسا نہیں تھا۔ جب وہ بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ سنا ہے کہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں۔ مرہٹہ گردی میں، مرہٹوں کی جو حملہ ہوا تھا اس میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا۔ برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی، یعنی کہ بہت کم وقت ہوا تھا ان کی شادی کو، اور وہ ان کے خاوند کی وفات ہو گئی اور وہ بیوہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا، برائی سمجھی جاتی تھی کہ کوئی دوسری شادی کرے۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا، درزن کا کام شروع کیا اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا، یعنی کہ اپنی بیوگی کا وقت جو ہے اپنی اس ہنر مندی جو ان کے ہاتھ میں کام تھا اس کے ساتھ گزار دیا۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا، یعنی کہ جمع کرنا، کمائی تو بہت زیادہ کی، لیکن یہ ذہن میں نہیں آیا کہ اس کو جمع بھی کرنا چاہیے، کیونکہ برا وقت کوئی پوچھ کے کسی سے تو نہیں آتا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، دل بہت صحیح تھا، سخاوت کرنے والی تھیں، اور طبیعت کی بہت نرم تھی۔ اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا، یعنی کہ اس وقت میں جب انسان کے پاس دولت شہرت سب کچھ ہو اور وہ اس وقت اور دولت کی قدر نہ کرتے ہوئے اپنے لیے کچھ پس انداز نہ کرے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی، یہی خوشحالی رہے گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اسی غلط فہمی کا شکار رہی کہ انہوں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ ایسے ہی اچھے حالات رہیں گے، لیکن وقت اور حالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب جو ہے وہ بگڑ جائیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، یعنی کہ بڑھاپا آ گیا، طاقتیں دگا دے گئی، کمزوری آ گئی تو آنکھیں کھلیں،
फिर हकीकत से आशना हुई, आंखें खुली, हकीकत को जाना और दूसरों के सहारे पर ज़िंदगी के अंधेरे दिन पूरे करने पड़े। मीर साहब के घर वाले छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब इंतहा से ज़्यादा खुश मिजाज और खुदा तरस थे, अच्छे अखलाक वाले और अल्लाह ताला से डरने वाले, खुश मिजाज, अच्छे अखलाक के और खुदा से डरने वाले। हर एक सैयदानी बी को खुदा का भेजा हुआ मेहमान समझकर उनके सामने बिछा जाता था, इज़्ज़त करता था। सैयदानी बी 2-4 दिन तो बड़ी गमगीन और शर्मिंदा से रही। गमगीन इस बात पे कि वो अपना घर छोड़ के उनके घर में आ गई थी, और शर्मिंदा सी इसलिए थी कि वो चूँकि सारी ज़िंदगी खुद काम किया, कभी किसी के सहारे में नहीं रही, इसलिए उनको शर्मिंदगी से महसूस हो रही थी कि अब मैं दूसरों के घर में रहकर वक्त गुजारूंगी। फिर उनका भी दिल खिल गया, दिल खुश हो गया और इस तरह रहने लगी जैसे अपने कुंबे में, अपने ख़ानदान में कोई रहता है। हाथ कांपते थे, कमज़ोरी थी, निगाह मोटी हो गई थी, नज़र कमज़ोर हो गई थी, सुई का नाका मुश्किल से सूझता था। सुई का नाका जिसमें सुई का वो हिस्सा जहाँ पर धागा डाला जाता है, मुश्किल से सूझता था, नज़र आता था। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था, पराई रोटी मुफ्त कैसे खा सकती थी। सुबह नमाज़ पढ़कर बच्चों को ले बैठती। मीर साहब के जो बच्चे थे वो उनके साथ बहुत मानूस हो गए थे, तो ये सुबह उठते सारी नमाज के साथ इन बच्चों को ले बैठती, कुरान शरीफ पढ़ाती, नसीहत किया करती, दोपहर को सीना परोना और काढ़ना सिखाती, यानी कि सिलाई कढ़ाई और इसके मुतल्लिक़ सारे काम इनको बताती। शाम होती तो बर्ची खाने में जाकर खाने पकाने की तरकीबें बताती, यानी कि हर सारा दिन वो इन बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती ताकि उनका वक्त अच्छी तरह से गुजर जाए और वो फ़ारग ना रहें। इशा की नमाज से फ़ारग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती, कहानियाँ ऐसी अच्छी होती कि बड़े भी आ जाते। मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सैयदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया, क्योंकि वो बहुत नेक सीरत और नेक तबीयत की मालिक थी, इसलिए वो बच्चों की तरबियत करना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए मीर साहब उनकी बीवी बहुत खुश थे। ऐसी शरीफ, नमाज रोज़ा की पाबंद, हुनरमंद उस्तानी सिर्फ़ रोटियों पर कहाँ मुयस्सर आती है, यानी कि सिर्फ 2 वक़्त रोटी के साथ इतनी सलीकामंद उस्ताद जो है वो कहाँ से मिलती है, दस्तयाब होती है। बच्चे ऐसे गर्विदा हो गए, उनसे प्यार करने लगे कि दिन रात सैयदानी बी के पास बैठे रहते। मशहूर था कि सैयदानी बी परस्तान भी होकर आई हैं, यानी कि परियों के देश भी गई हैं। वहाँ के बादशाह ने उन्हें अपनी बेटी का जहेज़ टांकने के लिए बुलाया था और उन्होंने वहाँ कई दिन रहकर बड़े बड़े तमाशे देखे हैं, बड़े बड़े खेल, अनोखे काम देखे हैं। घर वालों को ये खबर थी, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया कि सैयदानी बी से पूछते तो क्या अभी सचमुच तुम परस्तान गई हो, कि ये क्या वाकई ऐसा था कि वो परस्तान गई हैं। शाबाश तुम्हारा जिगरा, तुमको डर नहीं लगा, तुम्हारा जिगरा कि तुम्हारी हिम्मत है कि तुम डरी नहीं। एक दिन सर्दियों की रात थी, दालानों के पर्दे पड़े हुए थे, बरामदों के पर्दे आगे हुए थे, छोटे बच्चे लहाफों में दुबके हुए थे, बैठे हुए थे और बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। क्योंकि सर्दी का मौसम था, इसलिए वो अंगीठी में आग जलाई हुई थी और बड़े लड़के लड़कियां उसके गिर्द बैठे हाथ सेक रहे थे और साथ में कहानी सुन रहे थे। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफ़े से फ़ारग होकर आईं, यानी ईशा की नमाज उन्होंने पढ़ ली। इत्तफाक से कहानी भी अंडा शहज़ादी की थी। जब ये ज़िक्र आया कि कानड़े देव की जो शहज़ादी पर नज़र पड़ी तो सोती को पलंग समेत उड़ा कर ले गया। कानड़े देव, कानड़े का मतलब है एक आंख वाला देव। कहने लगी, सैयदानी भी ये जो लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परस्तान के बादशाह का कोई आदमी परस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनाम इकराम लाई थी, क्या ये सच है? सैयदा ने भी, हाँ बीवी है तो सच,
बल्कि कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया। मीर साहब की बीवी, उई तुम बेधड़क चली गई, बग़ैर खौफ के चली गई। सैयदानी, पहली दफ़ा तो मुझे धोखे से ले गए। रास्ते में जब भेद खुला, यानी कि जब पता चला, राज खुला, तो बथेरी डरी, बहुत ज़्यादा डरी, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया। अल्लाह को याद करती हुई चली गई। ना जाती या रोती पीटती तो जाने क्या आफत आती, यानी कि अगर मैं शोर मचाती तो पता नहीं और क्या मुसीबत आ जाती। इसके बाद जब गई, हंसी खुशी गई और हंसी खुशी आई। बेगम, सदके अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस पर ईमान रखने वालों का कोई बाल बेका नहीं कर सकता, बाल बेका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी कि वो लोग, वो मुसलमानों का अकीदा है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, वो कभी भी किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। परस्तान में भी मेरी वो खातरें हुई कि क्या कहूँ। मीर साहब की बीवी, कुछ भी सही हुआ, मेरा तो पित्ता फट जाता, यानी कि मैं तो खौफज़दा हो जाती, सूरत देखते ही जान निकल जाती। सैयदानी भी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं। डर की बातों से डर लगता है कि अगर हम ये सोचें कि हम डर लगता है तो ज़रूर डर लगता है, लेकिन जब डर सामने आता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। देखो, बीमारी से लोग कितना भागते हैं, और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है। यानी कि लोग हमेशा कहते हैं कि बीमारी से बचना चाहिए, बचते हैं, लेकिन जब बीमारी आ जाती है, जब परेशानी आती है, तो फिर बर्दाश्त करनी पड़ती है। मीर साहब की बीवी, मैं तो कुछ फिर कहूँगी कि तुमको शाबाश है, सद रहमत इस पर जिसने तुम्हें दूध पिलाया। सद रहमत, हज़ारों रहमतें हों उस पर, यानी तुम्हारे माँ बाप पर और तुम्हारी माँ पर, कि जिसने तुम्हें दूध पिलाया। अच्छा, हमें भी तो सुनाओ, क्या हुआ था, क्यों गई थी परस्तान, कैसा मुल्क है, वहाँ क्या क्या देखा। एकदम उन्होंने, मीर साहब की जो बीवी थी, उन्होंने इतने सवाल कर दिए। सैयदानी, वो किस्सा याद आता है तो कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं, यानी कि खौफ से परेशान हो जाती हूँ। कलेजे पर सांप लौटना, खौफ से परेशान होना। परस्तान की शहजादी जिसके जोड़े टांकने के लिए गई थी, बहुत सर हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई और इसरार किया। दूसरी परियों ने भी मिन्नतें की कि सैयदानी अम्मा, यहीं रह जाओ, दुनिया में अब तुम्हारा कौन है, मगर मैंने एक ना मानी। मुझ बदनसीब को तो अपने जैसे इंसानों की बेमरवतियाँ देखनी थी, बेलहाजियाँ। परस्तान में क्यों बसती, वो तो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में रहम डाल दिया, जो गोड़ गड़े का ठिकाना हो गया, गोड़ गड़े कब्र का ठिकाना हो गया, वरना तेरे मेरे दरों की ठोकरें खाती फिरती। मीर साहब की भी, सैयदानी भी, सब अल्लाह के हाथ में है। बंदे में क्या ताकत है कि भूखे को दे या पेट भरे से छीने। यानी कि ये हर एक अपनी तकदीर का खाता है, यानी किस्मत का लिखा हुआ जो उसका हुआ वो उसको मिलता है। हमारी क्या असर, कि हमारी क्या मजाल कि किसी के साथ सलूक करे, वो ज़बरदस्ती हमसे तुम्हारी खिदमत करा रहा है। सैयदानी भी, खैर अब तुमको अपनी बीती कहानी सुनाऊं। बेगम, ये वो दिन थे कि नवाब आज़मुद्दौला बहादुर की अकलौती बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही थी। मार जोड़े सिल रहे थे, यानी कि लगातार मुसलसल। अव्वल तो मुझे रात दिन वहीं रहना पड़ता। काम हल्का हो गया तो दिन को चली जाती, और शाम को काम हल्का हो गया, काम कम हो जाता तो दिन को चली जाती और शाम को घर चली जाती। एक रोज़ जैसे बच्चे मकतब से भागते हैं, मेरा भी जाने को जी नहीं चाहा, और कई जगह से बुलावे आए, ना गई। यानी कि जैसे बच्चे बाज़ दफ़ा ज़िद करते हैं कि हमने आज पढ़ने के लिए नहीं जाना, इसी तरह से सैयदानी भी कहती हैं कि जैसे बच्चे अपने स्कूल से या मकतब से भागते हैं, ऐसे आज मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं किसी के बुलाने पर उनके साथ जाऊं। शायद जुम्मा था, कितने ही दिन नहाए को हो गए थे, खूब नहाई, शाम हो गई। बोनट पुलाव मुझे बहुत भाता है, बोनट पुलाव सब्ज़ चनों का पुलाव मुझे खूब भाता है, पसंद है। मामा से बोनट पुलाव बनवाया, मामा जो घर की मुलाजमा पकवाया। थकी थकाई लेटी थी, इतने में जुटपुटा हो गया, सूरज ग्रूब होने का वक्त हो गया। पुलाव दम पर था कि बाहर से किसी ने आवाज़ दी, सैयदानी बी को सरकार ने याद किया है, पीनस भेजी है। पीनस पालकी, जिस तरह बैठी हो इसी तरह फ़ौरन चली आओ। मैं बड़े नखरों से जाया करती थी, ऐसे बेवक़्त और अपने बाउन
बाउन की पसंद की पकवाई हुई चीज़ छोड़कर खड़े हो जाना मेरी आदत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। लेकिन होने वाली बात, मैंने ज़रा इनकार ना किया और जैसी बैठी थी सफ़ेद चादर सर पे डाल सवार हो गई। नवाब साहब का महल मेरे घर से कोई 2 आने डोली होगा, 2 आने के यानी कि 2 आने डोली को उजरत दें तो इतना फ़ासला उनके महल का था। काजी वाड़े से निकले और खानम का बाज़ार आया। ये रास्ते का पता बता रही हैं वो। पहले तो मुझे कुछ ख्याल ना हुआ, जब बहुत देर हो गई और हटो बचो की आवाज़ ना आई और बाज़ार के चिराग भी झलकते हुए दिखाई ना दिए तो पर्दे की जुरी खोली। यानी कि ना तो मुझे बाज़ार में जलते हुए चिराग नज़र आ रहे थे और ना जो है ना मुझे आवाज़ें आ रही थी लोगों के इधर उधर होने की। तो मैंने पर्दे को थोड़ा सा हिस्से को परे किया। अब जो देखती हूँ तो जंगल साएं साएं कर रहा है, यानी कि खामोशी है जंगल में, और पीनस को जैसे पहिए लगे हुए हैं। जो सवारी थी, पालकी थी, उसको जैसे उड़ी चली जा रही है। कलेजा धक से हो गया, दिल परेशान हो गया, बदन में सनसनियाँ आने लगी, खौफ से कपकपी तारी हो गई। सनसनी आने लगी, खौफ से कपकपी तारी हो गई, हाथ पाँव ठंडे हो गए कि ये क्या गज़ब हुआ। ये मुए कहार कहाँ ले जा रहे हैं? कहार जो डोली को उठाने वाले होते हैं, उन्हें कहार कहा जाता है। इस जंगल में कौन सी सरकार है, लेकिन मरता क्या ना करता। दिल कड़ा करके, दिल मजबूत करके, हिम्मत पैदा करके मैंने अपनी आवाज़ निकाली और पूछा, ए कम बख्तो, मुँह से तो फूटो। उन्होंने बुरा भला कहा कि मुँह से फूटो, मुँह से बोलो, मुझे कहाँ ले जाओगे? अरे वो तुम्हारी कौन सी सत्यानाशी सरकार है? हंसते हुए किसी ने जवाब दिया, सैयदानी भी खफा क्यों होती हो? बादशाह सलामती में लाया है। कोई दम में महल्ला दिखाई देते हैं, कोई दम में कुछ थोड़े से देर में। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकाल कर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाकी शक्ल का बेढंगी सी शक्ल का आदमी था। बकरे का सा मुँह, घोड़े की सी टांगें और पालकी आप ही आप चली जा रही थी। ना कहार थे ना कहारियाँ, ना उस पालकी को कोई उठाने वाले थे और ना कहारियाँ कि जिसके साथ वो पालकी उठाई जाती है। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा, सांस जो है वो बंद होने लगा, आंखें बंद कर ली और कलमा पड़ने लगी, ढेर होकर रह गई, यानी कि बेदम हो गई। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत करके, अव्वल मरना आहल मरना, फिर मरने से क्या डरना, यानी कि इधर भी सूरत हो तो मरना है और उधर भी सूरत हो तो मरना है। तो इस मरने से डरने की बजाय वो ऊंची आवाज़ में ललकार कर पुकार कर बोली, अरे जवान मर्द, तू कौन है, जिन है या भूत? कि जवान मर्द, तू जवानी में मरे, तू जिन या भूत कौन है? याद रख, मैं सैयदानी हूँ, मुझको बता, नहीं तो जल कर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। ये आज का हमारा इतना ही सबक था। इंशाल्लाह कल आगे इसको शुरू करेंगे। इस सबक में बहुत से अल्फाज मानी काफ़ी मुश्किल हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से इनको लर्न करना है, याद करना है। और ये जो इसका ख़ुलासा है परस्तान की शहज़ादी का, ये भी बड़ा अहम है और इसको भी अच्छी तरह से आपने लर्न करना है। अल्लाह हाफ़िज़।